FIA की जानिब से मरबूत कार्रवाइयों के दावों के बावजूद पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा जोरों शोर से जारी है। इंसानी स्मगलरों ने पाकिस्तानियों के साथ साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक के नौजवानों को गैर कानूनी रास्तों से यूरोप भिजवाने के लिए पाकिस्तान को इंसानी स्मगलिंग का हेडक्वार्टर बना लिया है। जराये के मुताबिक FIA हुकाम के दावों के बरक्स इंसानी स्मगलरों का धंधा पाकिस्तान से यूरोप तक अब भी भरपूर तरीके से चल रहा है, क्योंकि जून ही के महीने में सिर्फ 3 रोज में सैकड़ों पाकिस्तानी, अफगान और बांग्लादेशी तारिकीन वतन समेत 1500 से जायद अफराद यूरोपीय जजीरों पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जिनसे मिलने वाली मालूमात में इंकिशाफ हुआ कि इनकी अक्सरियत पाकिस्तान से बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों से ईरान, तुर्की के रास्ते यहां पहुंचने में कामयाब हुई। जराये के मुताबिक इन रिपोर्ट्स के मौसूल होने के बाद FIA ने बलूचिस्तान और कराची में कार्रवाइयां करके 56 बंगाली अफराद को हिरासत में ले लिया, जो विजिट वीजों पर पाकिस्तान आए थे और इंसानी स्मगलरों के जरिए पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान जा रहे थे। जराये के मुताबिक इसी सिलसिले में लिए जाने वाले मजीद इक़दामात में FIA हुकाम ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दुनिया के 28 ऐसे ममालिक की निशानदेही की गई जहां से इंसानी स्मगलर पाकिस्तानी अफराद को यूरोप ले जाने की कोशिश करते हैं। इन ममालिक का सफर करने वाले पाकिस्तानी अफराद की उस वक्त सख्त तरीन मॉनिटरिंग की जा रही है और मुल्क के तमाम एयरपोर्ट से उनकी क्लियरेंस के लिए चेकिंग बढ़ा दी गई है। इस एडवाइजरी के तहत 15 ममालिक, पाकिस्तान के 9 शहर और 2 एयरलाइंस पर कड़ी निगरानी की हिदायत की गई है। मुरासले में पहली दफा बैरून मुल्क के 15 से 40 साल उम्र के मुसाफिरों पर निगरानी सख्त करने का हुक्म दिया गया। फ्लाई दुबई और इथोपियन एयरलाइंस को जवां उम्र मुसाफिरों की सख्त चेकिंग करने की भी अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अजरबैजान, इथोपिया, सेनेगल, कीनिया, रूस, सऊदीया, मिस्र के मुसाफिरों की भी सख्त छानबीन का हुक्म दिया गया है। मुरासले में लीबिया, ईरान, मोरितानिया, इराक, तुर्किया, कतर, कुवैत, किर्गिस्तान के मुसाफिरों की भी प्रोफाइलिंग की हिदायत दी गई है, क्योंकि इन 15 ममालिक को पाकिस्तानियों ने यूरोप में इंसानी स्मगलिंग के लिए ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल किया। इसलिए अब इन ममालिक के विजिट, सियाहत, मजहबी या तालीमी वीज़ों पर मुसाफिरों की नक्ल व हरकत का सख्त जायजा लेने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि एडवाइजरी के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, बम्बर के मुसाफिरों की कड़ी निगरानी करने की भी हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा जेलम, टोबटेक सिंह, हाफिजाबाद और शेखुपुरा के मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग के बेहतर इक़दाम करने का भी हुक्म दिया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग समेत तमाम दस्तावेजात की मुकम्मल छानबीन करने, विजिट या सियाहती वीज़ों पर खुसूसी तवज्जो के साथ दस्तावेजात की जांच पड़ताल करने और मशकूक मुसाफिरों और इनके सफरी मकसद और माली इंतजामात के लिए इंटरव्यूज करने के भी अहकाम दिए गए हैं। FIA जराये के बकौल इस ज़मीन में मज़कूरा बाला 15 ममालिक के अलावा 13 मजीद ऐसे ममालिक की भी निशानदेही हुई है, जिन्हें इंसानी स्मगलर पाकिस्तानियों को यूरोप भिजवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ममालिक में सूडान, रोमानिया, बोस्निया, अल्बानिया, ट्यूनिस, मडगास्कर, नाइजीरिया और दीगर ऐसे ही ममालिक शामिल हैं। ताहम दूसरी जानिब हुकूमती जिम्मेदारान के मुताबिक बरसों की गफलत और इदारा जाती लापरवाही के बाद बिलाखिर FIA की मरबूत कार्रवाइयों के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों की वजह से बहरे रूम के जरिए गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले तारिकीन वतन की स्मगलिंग का आलमी नेटवर्क पाश पाश हो चुका है, जिसके बाद यूरोप जाने के ख्वाब में जान हथेली पर रखकर खुद को समंदर की बेरहम मौजों के सुपुर्द करने वाले नौजवान अब मौत के इस सफर से पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 बरसों में समंदरी रास्ते से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिशों में 500 से जायद पाकिस्तानी नौजवानों की अमवात के बरक्स जून से अगस्त के वस्त तक बहरे रूम में होने वाले 4 कश्ती हादसात में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सूडान, एरिट्रिया समेत कई ममालिक के तकरीबन 150 से जायद तारिकीन वतन को समंदर की बेरहम मौजों ने निगल लिया, जिनमें सिर्फ 5 पाकिस्तानी अफराद शामिल थे, जिससे मालूम होता है कि हुकूमती हालिया इक़दामात रंग लाने लगे हैं। अब पाकिस्तानी नौजवान समंदरी रास्ते से यूरोप जाने से बाज आ चुके हैं। जराये के बकौल 2023 से 2025 के आगाज तक 4 बड़े कश्ती हादसात में 500 से 600 पाकिस्तानी अफराद के लुक़्मे अजल बनने के बाद हुकूमत को मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर सख्त बदनामी और सुबकी का सामना रहा।
جس کے بعد ایف آئی اے کے ملک گیر کریک ڈاؤن کے دوران ان وارداتوں میں ملوث انسانی اسمگلروں کے مقامی ایجنٹوں اور ان کے بیرون ملک موجود سرغنوں کے حوالے سے 300 سے زائد انکوائریاں شروع کی گئیں، جبکہ 170 سے زائد مقدمات درج کیے گئے، جن میں 123 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ 3 بڑے انسانی اسمگلروں کے نیٹ ورک توڑنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ تاہم اس کے باوجود انسانی اسمگلروں کی سرگرمیاں جاری رہیں اور رواں برس کے دوسرے ہی مہینے میں ایک اور کشتی حادثے میں 20 پاکستانی ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد دباؤ بڑھنے پر سخت ترین اقدامات کیے گئے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان سے انسانی اسمگلنگ کا سلسلہ تاحال زور و شور سے جاری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔